देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4 भी देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि बहुत ही सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का हम करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। तो देखो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पे, देखो 3x+1 क्या है। हमें कुछ नहीं करना है, बस नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। तो ये है 3x+1, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 उधर जाके, अब +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 हो गया, तो ये कितना आ गया, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -6 आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो दोनों तरफ 2 से दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करोगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये x कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसको प्लॉट कर देना है जो भी इनइक्वलिटी आई है। तो प्लॉट कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से प्लॉट करो। ये दे रखा है 0, ये है 1, ये है 2, ये 3 और ये है 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर -1 है, इधर -2 है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें करना है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोज आएगा, ठीक है। और ये ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये इधर की तरफ चलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो जो भी जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आप सारे सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट आता है तो आपको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये कह रहा है कि फॉर ईच ग्राफ गिवन अलोंग साइड राइट एन इन इक्वेशन टेकिंग एक्स एज द वेरिएबल। वेरिएबल हमें एक्स लेना है और सब में हमें को क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो देखो पहले में हम इक्वेशन लिखते हैं, देखो क्या होगा। तो देखो फर्स्ट का इक्वेशन हो जाएगा, ये कह रहा है -1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स कितना हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू भी आएगा, ठीक है। तो एक्स लेस देन इक्वल टू -1, तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है सेकंड में क्या होगा, देखो एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इसका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है ये है थर्ड। तो थर्ड में देखो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो इसका इन इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो ये कह रहा है जो एक्स है वो 4 से तो बड़ा है, -4 से बराबर है और उसके बड़ा है, ठीक है। -4 के बराबर है और उससे ग्रेटर देन है। और ये कह रहा है कि लेस देन 3 है, ठीक है। यहाँ पे ओपन है, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है ये। तो देखो सर्कल यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं है, ठीक है, ये होल सर्कल है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा लेस देन 3, तो इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। तो फोर्थ में देखो इसका इनिक्वेशन लिख देते हैं, देखो कितना आएगा। फोर्थ का इनिक्वेशन आएगा, ये कह रहा है एक्स जो है वो ग्रेटर देन -1 है, ठीक है। इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कैसा है, ये होल सा है, ठीक है, होल सर्कल है। अगर डार्क सर्कल होगा तो इक्वल टू आएगा। अब ये कह रहा है देखो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ऑन द रियल नंबर लाइन। तो देखो हर एक क्वेश्चन में यही कह रहा है, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है, कि हमें क्या करना है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये दे रखा है 2x+5/3 और ये है ग्रेटर देन 3x-3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो इसके नीचे ले लो 1, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x+5 और ये होगा ग्रेटर देन, और इधर 3 हो जाएगा, 3 × 3x-3। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2x+5 ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 9x-9, ठीक है। अब देखो x एक तरफ ले लो, तो ये 5+9 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 9x माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये आ गया 14 और ये आ गया ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 7x। इसको पलट के लिख सकते हैं हम, 7x लेस देन 14। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x लेस देन 2। क्लियर है। अब x लेस देन 2 आ गया, तो अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है बस अपने को। तो देखो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये दे रखा है नंबर लाइन। तो देखो ये है 0, ये है 1, ये है 2, 3, ठीक है। इधर -1 और -2 ले लीजिए। तो देखो किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो ये कह रहा है लेस देन 2 है, तो लेस देन का मतलब है कि ओपन रहेगा, ठीक है, और इससे कम रहेगा। तो ये इस तरीके से हम इसको नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बिल्कुल वही कह रहा है, देखो रेंज निकालनी है हमें एक्स की, ठीक है। तो दो इनइक्वलिटी दे रखी है, तो देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दे रखा है -2 होल 2/3, ये है लेस देन इक्वल टू x+1/3। ये एक ये इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 6 और 2 कितना हो जाएगा, -8/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा करो 1/3 को भी इधर ले आओ, तो -8/3
और ये हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा यहाँ पर, उधर प्लस है ना ये, तो प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये -1/3 और ये लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा -8 -1 लेस देन इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो इसको लिख दोगे -9/3 लेस देन इक्वल टू एक्स। तो देखो ये 3 टाइम कट जाएगा, तो ये आ गया -3 लेस देन इक्वल टू एक्स। इसको पलट के लिख दो, तो एक्स ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, देखो दूसरा इनइक्वलिटी क्या बनेगा, दूसरा इनइक्वलिटी बनेगा ये, कि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है x+1/3। देखो यहाँ पे ये दे रखा है x+1/3 है, वो लेस देन 3 होल 1/3 है। तो ये आ गया x+1/3, 3 होल 1/3 कितना हो जाएगा, 3 3 9, और 1 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x लेस देन 10/3 -1/3। तो ये हो जाएगा x लेस देन, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये होगा 10 - 1, तो ये होगा x लेस देन 9/3। तो ये हो जाएगा x लेस देन 3 का मतलब ये दूसरा आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, हमें हमें इसका रेंज निकालना है। तो रेंज देखो कितना आ जाएगा, तो रेंज आ जाएगा x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया -3 और लेस देन आ गया 3। तो ये इसका रेंज आ गया। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कितना आएगा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होगा। देखो 0 है, इधर -1 -2 -3 और इधर ले लो -4। ठीक है, इधर 1 2 3 4 और 5। क्लियर है, तो देखो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 पे। देखो क्या होगा, क्लोज होगा, तो -3 पे क्लोज कर देना है ये। ठीक है, और ये जाएगा कहाँ तक, 3 तक, तो ये 3 पे हो जाएगा ओपन। ठीक है, -3 पे क्लोज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जहाँ पे इक्वल टू होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लोज रखना है, और जहाँ पे सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन है तो वहाँ पे आपको ओपन रखना है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, देखो फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी देखो बिल्कुल सेम ही चीज़ पूछी है, यहाँ पे रेंज ही पूछी। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखो क्या क्या पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे दो दे रखी है, यहाँ पे बिल्कुल दो इनइक्वलिटी हैं, एक ये है बनेगा और एक ये बनेगा। तो हमें पहला इनइक्वलिटी क्या है, -1/3 लेस देन इक्वल टू ये है x/2 प्लस 1 होल 2/3। क्लियर है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/3 आ जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू x/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। 3 1 जा 3 और 2 प्लस होगा, तो 3 1 जा 3 और 2 5, तो 5/3 हो जाएगा। इसको RHS में ले आओ। ठीक है, अभी ये RHS में है तो LHS में ले आओ। तो -1/3 है तो ये -5/3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x/2। यहाँ एलसीएम लोगे तो ये -6 आ जाएगा। क्लियर है, अब देखो क्या करोगे, ये 2 टाइम कट जाएगा, ये कितने टाइम कटेगा, ये 2 टाइम कटेगा, तो ये x/2 होगा। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, -4 लेस देन इक्वल टू एक्स। तो इसको हम पलट के लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है, तो पहला इनइक्वलिटी तो ये आ गया। अब देखो दूसरा इनइक्वलिटी क्या है, दूसरे को कैसे सॉल्व करोगे, देखो दूसरे में दे रखा है हमें, ये है x/2 प्लस, तो देखो ये है x/2 प्लस 1 होल 2/3 लेस देन कितना है, 5 होल 1/6। कितना है, 5 होल 1/6। ठीक है, ये दूसरा इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये x/2 है प्लस ये 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/3 लेस देन 6 5 जा 30 और 1 31, ये 31/6 हो जाएगा। अब ये देखो इधर जाके ये RHS में जाके ये माइनस हो जाएगा, 31/6 -5/3। तो यहाँ एलसीएम ले लो, ये 6 आ गया, तो 31 -3 से कटेगा, 2 5 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, x/2 लेस देन ये 21 हो जाएगा, 21/6। क्लियर है यहाँ तक, अब ऐसा करो, देखो ये 21/6 आ गया, तो आप क्या करेंगे, देखो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो x लेस देन कितना आ गया, 2 से कटेगा देखो ये 3 टाइम, और 3 से कटेगा ये 7 टाइम, तो x लेस देन 7 आ गया। का मतलब रेंज कितनी आ गई, देखो x की रेंज आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और लेस देन 7, तो ये x की रेंज आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें ग्राफ पे दिखाना है, और होल नंबर की बात कर रहा है, किस बात कर रहा है, होल नंबर। तो देखो हम ग्राफ पे दिखाते हैं, तो देखो पहला है, ये है x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो होल नंबर के केस में देखो क्या होगा, तो हमें क्या करना है, देखो पहले हमें -4 से 7 तक लेना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा 0, ये होगा -1, ये होगा -2, -3 और -4, ठीक है। और इधर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। आगे भी ले लो तो ये 8 हो जाएगा और इधर -5 हो जाएगा। अब देखो आंसर क्या आएगा, आंसर हमें लेना होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं हमारे, 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे 0 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा आंसर, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 7 पर ओपन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इंटीजर की बात कर रहा है। सेकंड में क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू जेड है, तो जेड बोले तो इंटीजर। तो इस केस में क्या क्या आंसर आएगा देखो, तो इंटीजर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितना है यहाँ पे 9 ले लीजिए। और इधर -1 -2 -3 -4 और -5। तो देखो आंसर क्या आएगा इसमें, तो इसमें आंसर आ जाएगा, ये है ग्रेटर देन 4 बोल रहा है और इक्वल टू भी है। तो देखो ये तो इंटीजर है, ठीक है, ये होल नंबर नहीं था लेकिन इंटीजर तो है, तो इंटीजर में ये हमारे सारे आंसर आ जाएंगे जिन पे हम डार्क सर्कल कर रहे हैं। क्लियर है, तो 4 भी आएगा, 5 6, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम जेड की बात, अब तीसरा कह रहा है हमसे कि रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कह रहा है, इसका मतलब नंबर लाइन बनाओगे आप, तो ये होगा 0, तो इस तरीके से नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। तो ये -3 होगा, ये -4 हो जाएगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखो क्या कह रहा है हमसे, हमें बनाना है, हमें चाहिए रियल नंबर, तो रियल नंबर पे हमें क्या है कि नंबर लाइन पे दिखाना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्लोज आएगा और ये सारे नंबर जितने भी हैं 7 पे क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। अगर कोई से भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में लास्ट में आपको क्या है कि वो क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो देखो इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे बोला है कि फाइंड द 3 कॉन्जुकेटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो लेट कर लो पहले, लेट द 3 कॉन्जुकेटिव, क्या कॉन्जुकेटिव इंटीजर, ठीक है। तो लेट द 3 कॉन्जुकेटिव इंटीजर हम क्या मानेंगे, बी हमने मान लिया एक एक्स है, एक x+1 है, और तीसरा क्या मान लिया x+2 मान लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट, तो ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ फर्स्ट, तो जो पहला इंटीजर है उसका 1/3 लेना है, प्लस सेकंड का क्या लेना है, सेकंड 1/4 ऑफ सेकंड, तो 1/4 लेना है हमें सेकंड इंटीजर का, ठीक है। प्लस अब ये क्या कह रहा है कि 1/5 ऑफ थर्ड इंटीजर, तो फिफ्थ जो है 1/5 लेना है जो थर्ड इंटीजर है, तो थर्ड इंटीजर क्या है हमारा x+2। अब ये कह रहा है इज एट मोस्ट, तो ध्यान दो, देखो अगर एट मोस्ट है, तो देखो अगर एट मोस्ट है तो आपको क्या करना है, एट मोस्ट है तो आपको लेना है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अगर एट लीस्ट है, यहीं पे हमें क्या दे रखा है, मान लो क्वेश्चन में देखो, एक एग्जांपल में क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, अगर एट लीस्ट है तो वहां पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम मतलब या तो इतना होगा या इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। और एट मोस्ट में होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू आएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, एट मोस्ट 20 है तो ये लेस देन इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इनइक्वलिटी बन गया, ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम था, अब ये इनइक्वलिटी बन गया, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, ये x/3 प्लस, इसको करोगे x/4 प्लस 1/4 प्लस ये हो जाएगा x/5 प्लस 2/5। क्लियर है, और लेस देन इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो देखो x वाली टर्म हम तीनों जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, ये है आपका x/3 x/4 और x/5। तो ये आ जाएगा, देखो पहले इसको अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा देखो x/3 प्लस x/4 प्लस x/5। क्लियर है, अब ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 20 माइनस 1/4 माइनस 2/5। तो देखो RHS में जब आप एलसीएम लोगे तो ये 20 आएगा, ये आ जाएगा 400 माइनस 4 से कितना कटेगा, ये 4 से कटेगा 5 टाइम, और 5 से कटेगा 4 2 जा 8 टाइम, ठीक है। 5 से कितना कटेगा 4 टाइम, और 4 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो कितना हो जाएगा, ये 8। तो ये आ जाएगा, तो देखो 400 में से माइनस करना है 13/20। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे देखो 3 4 और 12, तो 3 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, देखो 3 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा, देखो ये तो 2 से ही कटेगा, ठीक है, तो 2 से 2 टाइम कटा, और ये 2 से कटेगा फिर से, ठीक है। अब कितना आ गया एलसीएम, देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, तो एलसीएम आ जाएगा 60।
3 से कटेगा कितने टाइम, ये 20 टाइम, 20x प्लस 4 से कटेगा 15 और 5 से कटेगा कितना टाइम, तो ये 12x हो जाएगा। तीनों को ऐड करो तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा, तो देखो ये आ जाएगा 15, 20 और 12, तो देखो ये हो जाएगा 27, और 27 और 20 कितना हो जाएगा 37 और 47, तो ये आ जाएगा 47x/6। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 400 में से जब आप 13 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 387 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 20, क्लियर है, इंटू 47x/60। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 387 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 47। बच्चों ये 20 से कटेगा 3 टाइम, ठीक है, तो ये 3 टाइम कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 47 से, तो इसको 47 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8.23 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x लेस देन, अब 8.23 का इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है आपका कितना, तो ये आ जाएगा 24.7 समथिंग आ जाएगा, 24.7 समथिंग, ठीक है। तो हमसे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि 1/4 ऑफ द सेकेंड, तो ये कह रहा है इज एट मोस्ट, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमसे कह रहा है हमें फाइंड करना था 3 कॉन्जुगेटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो x का वैल्यू हमें इंटीजर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू आ जाएगा 24, या तो 20 इंटीजर लेना है ना, तो 24.7 से या तो कम होगा, ठीक है, या उसके बराबर होगा। तो 24.7 से कम इंटीजर कौन सा है सबसे बड़ा, तो वो 24 ही है। तो इसका मतलब एक तो आ गया 24 x का वैल्यू, एक आ गया x+1, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 25, और एक आ जाएगा x+2, तीसरा नंबर क्या आ गया 26। तो ये हमारे तीनों इंटीजर आ जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए बच्चों, अब जितने भी क्वेश्चन है देखो आपके बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।